वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इसके जी लर्निंग क्लास में। मैं सनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 9 का चैप्टर 2.1 मैंने स्टार्ट किया है और उसमें मैंने आपको कल बेसिक से लेकर और कुछ चैप्टर 2.1 का क्वेश्चन एक करा भी दिया है। तो उसमें बेसिक सबसे महत्वपूर्ण बात रखता है कि जब आप मैथ बनाते हो तो आपको बेसिक नॉलेज ही चाहिए। अगर बेसिक ही पता नहीं है, अब जैसे मैथ बना रहे हो, आपको जोड़ घटा गुना आ ही नहीं रहा तो मैथ बनाओगे कैसे? तो मैथ बनाने से पहले जोड़ घटा गुना भाग जैसे सीखा जाता है, सेम उसी तरह से मैथ बनाने से पहले बेसिक नॉलेज हम लोग को जानना अति आवश्यक है। तो मैंने 2.1 का पहले वीडियो बना रखा है, उसमें बेसिक नॉलेज है और क्वेश्चन नंबर 1 का आपको फुल उसमें सोल्यूशन दिए हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणांक का दरअसल मतलब हुआ कि एक दूसरे के साथ गुना जो करा रहा है, ठीक है। अब जैसा कि आपको इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, मतलब इसका कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कौन गुना कर रहा है, ठीक है, और ये किसके साथ गुना में है वो लिखना है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो ये किसके साथ गुना कर रहा है? इसके पहले तो कोई संख्या लिखी नहीं है, तो यानी कि किसी से गुना कर नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है और गुणांक कर रहा है, तो जब किसी संख्या नहीं दे रखा है, कोई संख्या नहीं है, तो उसमें हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, +1 है। +1 दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो आप लिख सकते हो, अन्यथा ना भी लिख सकते हो। इसमें अब देखो, इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर इस तरह से गुना कराए तो इसमें इससे गुना कराए तो ये तो एक्स ही स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका गुणांक क्या हुआ? इसका गुणांक +1 हुआ, ठीक है। यहाँ देखो -x स्क्वायर है, तो इसके साथ भी कोई संख्या यहाँ पे गुना नहीं है, तो नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था एकदम। यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना कर रहा है? तो एक्स स्क्वायर गुना कर रहा है π/2, यही हो गया। यहाँ देख लो, यहाँ किससे गुना करा रहा है? तो गुना किसी के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि √2x लिखा है, तो 2x इसके अंदर में है, तो जब अंदर में तो ये किसी से गुना नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? इसको कर देंगे 0, ठीक है। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कर आपको यहाँ पे दिखेगा, पढ़िएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का उदाहरण दीजिए। देखिए, पद मैंने कल बताया था, गुणांक भी बताया था, पद बताया था, घात भी बताया था, ठीक है, चर अचर सब बताया था। तो पद आप जानते हैं कि पद किसको कहते हैं, ठीक है। तो जब आप जानते हैं कि पद किसको कहते हैं, तो चलिए यहाँ कर 35 घात होना चाहिए। जो पद द्विपद लिखना है, मैंने दो गो पद होना चाहिए उसमें, और उसका घात क्या होना चाहिए? तो 35 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 5x के पावर 35 + 2 ना हो जाएगा। देखिए तो एक पद हुआ, ये कितना पद हुआ? 2 पद हो गया, और उसके ऊपर में घात क्या है? घात है 35, बन गया। ये पहला का आंसर इसका हो गया, 35 का जो बोला था हो गया। और दूसरा कह रहा है 100, दूसरा क्या कर रहा है? 100 कर रहा है। 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। अब वो ऐसा लिखना है कि उसका 100 घात हो। 6x के पावर 100 बन गया, इजी। घात कर रहा तो मैंने ये देखिए तो पद हुआ, अब पद का घात कितना कर रहा है? 100, तो लिख दिया मैंने। नहीं बुझा रहा है? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जहां नहीं समझ में आ रहा है, आप वहां हमें कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको पुनः बताऊं। मैं यहाँ पे आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप इजीली सीखिए, इजीली पढ़िए, आपको कोई टेंशन ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, घात कह रहा है लिखने के लिए। क्या कह रहा है? घात लिखने के लिए कह रहा है। तो जब घात लिखने के लिए कह रहा है तो हम लोग इजीली लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, वो पूरा घात हो जाएगा। जब वो पूरा लिखा हुआ है, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे एक पद हो गया, यहाँ 2 पद, यहाँ 3 पद, तो इन सभी के पदों में जो सबसे ज्यादा घात दिया हुआ है वो टोटल क्वेश्चन का वही घात होगा।
तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 होना चाहिए। और यहाँ क्या है 3 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका घात क्या होगा, तो इसका घात 2 हो जाएगा। इसका घात क्या होगा 2 होगा। और इसका घात देखिए, इसका घात दे रखा है, इसका घात दे रखा है, नहीं दे रखा है। इसका घात नहीं दे रखा तो क्या होगा, इसका घात नहीं दिया है तो 1 हो जाएगा। और इसका घात भी नहीं दे रखा तो इसका घात भी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा। क्या लिखा, 1 लिखा। यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा है ये जान लीजिए। मैंने दोनों जगह 1 क्यों लिखा है ये जान लीजिए। इसका जब कोई घात नहीं है तो घात नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया। और यहाँ पे 3 का घात कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ घात 0 होगा। लेकिन सर आपने तो बताया कि किसी का घात 1 होता है, तो जी हाँ घात 1 होता है। जब यहाँ पे कह रहा है पर्सनली पूछ रहा है तो मैं 0 बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं बनाऊंगा अगर इसमें 3 में 0 से गुना कराते तो 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं ना होता है, इसमें घात 1 होता है तो 1 से गुना करेंगे तभी वो 3 होगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आंसर आपका 0 दे रहा है लेकिन ये 1 भी सही क्वेश्चन में आपको बताना है कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है। इसका अर्थ हुआ कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो आप तो ये भी जानते हैं, मैंने कल आपको बिल्कुल नॉर्मली और इजीली बताया है कि आप वहाँ सीख लो तो यहाँ पे आप लोग बताने में कठिनाई नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले, उसके बाद बनाते हैं। क्या है ना, कि कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है और कौन नहीं समझे। चलिए कुछ भी नहीं, कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है, इसको हम लोग जानते हैं और इजीली बताते हैं। चलिए आप लोग बताना शुरू कीजिए। सर इसका तो घात 2 है, तो जब 2 घात है तो क्या हो जाएगा द्विघाती। क्या होगा, द्विघाती। इसका घात क्या है 3 है तो लिखेंगे त्रिघाती। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। यहाँ है 2 तो द्विघाती। ठीक है, यहाँ है ले, यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा है सब, तब क्या होगा। अरे तो जब यहाँ नहीं दिया तो टेंशन क्यों लेते हो, नहीं दिया है तो रैखिक है, क्लियर सा बात है। यहाँ लिखेंगे रैखिक। क्या करेंगे रैखिक। यहाँ भी देखो सर यहाँ भी नहीं दे रखा तो ये भी रैखिक है, चलिए इसको भी लिखते हैं रैखिक। ठीक है, यहाँ लिखा है आर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर यानी कि 2 यानी कि घात 2 दे रखा है तो क्या हो गया द्विघाती। क्या हुआ द्विघाती। और यहाँ क्या है 7 के पावर 7x के पावर 3 यानी कि 3 दे रखा है, x का घात कितना है 3 है तो क्या हो जाएगा त्रिघाती। चलिए त्रिघाती। अब बताइए कहाँ दिक्कत है, समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना। तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि समझ लीजिएगा, बेसिक नॉलेज आपके पास है तो इसको तो बनाने में कोई लगता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ SKG लर्निंग क्लास के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, आप लोग जितने दिन से मैं क्लास करा रहा हूँ मेरा जो फॉलोवर्स है वो नहीं बढ़ रहा है, साथ ही साथ सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ कारण है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, सर का जो चैनल है उसको ग्रो नहीं करा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल का लिंक जो है शेयर कीजिए ताकि और जो बच्चा है पढ़ रहा है वो भी हमारे साथ जुड़ सके। तो इसी के साथ मैं आज का ये चैप्टर 2.1 समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे 2.2 का क्वेश्चन लेकर जब मैं आऊँगा। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।